महादेव। महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब लोग मिलकर जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज का विषय है जन्म और मृत्यु। जन्म क्या है भाई? अभी आपके अंदर एक इच्छा प्रबल हुई कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो वो उस पानी पीने की इच्छा का जन्म है। और आपने पानी पी लिया, आपकी इच्छा खत्म होगी तो मृत्यु होगी उसकी। इतना सरल है जन्म और मृत्यु को समझना। हम यहाँ दुनिया में जब आते हैं तो देखिए, बिना मतलब तो कोई किसी के पास नहीं जाता, अपने घर भी नहीं जाता। अपने घर इसलिए जाता है कि उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसने अपनी एनर्जी छोड़ी होती है और जब वो जाता है तो उसकी अपनी एनर्जी उसे रिसीव करती है। तो इसलिए अपने घर में आदमी को कंफर्टेबल जोन में रहता है। तो हम धरती पे आए हैं तो किसी न किसी कारण से आए हैं भाई। हमने जन्म लिया है क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम जन्म लें और जो अधूरे कार्य है हमारे कर्मों के हिसाब से उसे पूरा करें। और जब उसे पूरा कर लेते हैं, इस शरीर को त्याग देते हैं, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा की जो यात्रा है वो बड़ी अनंत है। आदि से अनंत तक जब से भी सृष्टि का निर्माण हुआ है और हम ईश्वर के कण के रूप में इस सृष्टि में उपस्थित हुए हैं, तब से लेके जब ईश्वर इस पूरी सृष्टि को समेटेगा अपने अंदर, तब तक हमारी यात्रा चलती रहती है। और उसमें हम अनेकों अनेक इच्छाओं को धारण करके अनेकों अनेक जन्म लेते हैं, अनेकों अनेक योनियों में जन्म लेते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारी इच्छाओं के हिसाब से। क्योंकि कर्म आप अपनी इच्छा के हिसाब से ही करते हैं। आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो आप रसगुल्ला खाने का कर्म कर लेंगे। आपको कलाकार बनने की इच्छा हुई तो आप उस तरफ कर्म करेंगे। तो आपकी स्वयं की इच्छा के हिसाब से आप कर्म करते हैं और कर्मों के हिसाब से आप जन्म लेते हैं। बड़ा साधारण है मामला। आपकी साधना करने की इच्छा रहे तो आप साधना करने के लिए ही जन्म लेते हैं। यहाँ आने के बाद में क्योंकि आपकी स्मृति पटल जो है वो बहुत सीमित हो जाता है, शरीर से जुड़ जाता है। ये जो लोक है ये स्थूल लोक है और स्थूल लोक में बिना शरीर के आप कोई कार्य कर नहीं सकते। और यहाँ से नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे स्थूल लोक हैं, वहाँ शरीर की आवश्यकता पड़ती है। तो आपकी वो इच्छा शरीर के माध्यम से पूरी होगी, इसी कामना के साथ आप आते हैं धरती पे। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो इस शरीर की लिमिटेशन है, सीमा है। यहाँ आने के बाद में इन आँखों की लिमिटेशन है, वो वही देखती है जो धरती पे होता है उसके समक्ष होता है। और उसके समक्ष जो होता है उसको देख के उसकी इच्छाएं जागृत होती है। और जब इच्छाएं जागृत होती है तो वैसे कर्म करने लगता है और भूल जाता है कि वो करने क्या आया था। और जब उन इच्छाओं में लिप्त रह के और अपनी महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है और उसमें उलझता जाता है और अंततः जब इस शरीर का त्याग करता है, क्योंकि सब हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। कोई भी प्रोडक्ट इस धरती पे बनता है वो एक्सपायरी डेट के साथ ही बनता है। आपने डब्बों पे देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी डेट ये है, उसके बाद वो काम का नहीं रहता। इसी प्रकार हमारा शरीर है, ये एक्सपायरी डेट के साथ ही आता है। किसी की एक्सपायरी डेट 5 साल की होती, किसी प्रोडक्ट की 3 साल की होती, किसी की 10 साल की होती। उसी प्रकार से हमारी आयु है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपने जन्म क्यों लिया है।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो इसमें है नहीं, 100-200 हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा। वो प्रबल इच्छा होती है, और इच्छा की समाप्ति या आपके शरीर की एक्सपायरी डेट जो पहले आ जाए, उस समय आपकी मृत्यु हो जाती है। और अगर मृत्यु भी शरीर की हो गई तो वो इच्छाएं जो अपूर्ण रह गई वो साथ में जाती है, वो आपके नए जन्म का कारण बनती है। आपने किसी राइटर को देखा होगा, 10 कहानियां लिखता है, हर एक कहानी इसी इच्छा के साथ लिखता है कि या तो प्रकाशित हो जाए या उस पर कोई सिनेमा बन जाए। और जिसके लिए वो ज़्यादा मेहनत करता है उस पर सिनेमा बन जाता है, फिर उसको इच्छा खत्म हो जाती है, मतलब उस विषय की मृत्यु हो गई। हम आपस में भी बात करते हैं, 4 लोग बैठते हैं, तो एक इच्छा बड़ी बलवती होती है कि इस विषय पे वार्तालाप किया जाए, शास्त्रार्थ किया जाए। और जब उस पर बहस हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, तर्क वितर्क हो जाते हैं, तो उसके बाद में उस विषय पर चर्चा करने की इच्छा नहीं रहती, तो वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सार निकलने के बाद किसी भी विषय का सार अगर निकल जाता है, सार आपको प्राप्त हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो सार का जीवन आरंभ होता है। उसी प्रकार जैसे हमारी आत्मा निकल जाती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सार तो आत्मा में ही है। जीवन और मृत्यु का भय दिखा के इसके अंदर अनेक प्रकार के तर्क वितर्क देके मनीषियों ने बड़ा उलझाया हुआ भाई, जबकि इतना उलझा हुआ विषय है नहीं, बड़ा सरल है। जीवन हम सेवा के लिए लेते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक उन्नति सेवा से ही होती है। राम राम करने से बहुत ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, क्योंकि राम हर किसी में है भाई। और ईश्वर ने जो आपको शक्ति दी है, चाहे धन की शक्ति दी हो, बल की दी हो, विद्या की दी हो, उससे स्वयं ईश्वर की सेवा करनी होती है, क्योंकि ईश्वर तो सब में है। तो बैठ के साधना करने से ज्यादा उचित है कि जो हो सके, जितनी हो सके, सबकी सेवा करो। यही जीवन का सार है, और इसी के लिए ही पैदा होते हैं। जब वो संतुष्टि आपको आने लगती है सेवा से, तो आप जो है मृत्यु की तरफ चल पड़ते हैं। उस विषय से आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति मृत्यु को ही बोलते हैं। फिर कोई नया विषय उससे अधिक कठिन, उससे अधिक सार्थक, प्रेम। फिर अगला जन्म आप प्रेम करने के लिए लेंगे। जब आप सेवा से और प्रेम से मुक्त हो जाएंगे, तब साधना आती है। ईश्वर के दरवाजे ऐसे नहीं खुलते भाई। उसके लिए अथाह प्रेम होना चाहिए आपके मन में, अथाह सेवा की भावना होनी चाहिए, तब जाके कहीं वो दरवाजे खुलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मृत्यु और जीवन का एक सार समझ में आया होगा मेरी बातों से। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर कभी कई नई विषय को लेकर इस पे अपन आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें भारत में और भारत से बाहर जितनी भी जागृत जगह हैं, उनके मैं उस चैनल के माध्यम से आपके दर्शन कराऊंगा, तो उसमें मेरा सहयोग करें। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट जरूर करें। महादेव।